Kids। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बूढ़े बगुले और एक होशियार केकड़े की कहानी सुनाता हूं। एक बार एक तालाब के किनारे बूढ़ा बगुला रहा करता था। वो वहां की मछलियों को खाकर अपना पेट भरता था, लेकिन क्योंकि अब वो बगुला बूढ़ा हो चुका था, तो वो मछलियां नहीं पकड़ पाता था। एक दिन उसको एक तरकीब सूझी। वो तालाब के किनारे गया और वहां पर रहने वाले एक केकड़े से कहने लगा। केकड़े भाई, अब तो मैंने सब खाना पीना त्याग दिया है, बहुत पाप कर लिया। अब मैं एक सादी जिंदगी व्यतीत करूंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। आज से मेरा खाना पीना बंद। मछलियां भी ये चीज सुन रही थी, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं था। कुछ दिन बीत गए और बगुले ने एक भी शिकार नहीं किया, तो धीरे धीरे सबको उस पर भरोसा होने लगा। एक बार फिर बगुला वहां पर गया और मछलियों और केकड़े से कहने लगा। ओह, मैं तो अभी कुछ दिनों में मर जाऊंगा, लेकिन मुझे चिंता आप लोगों की है। तो केकड़े ने कहा। अभी हमारी चिंता क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त ज्योतिष है। उसने मुझे बताया है कि यहाँ पर 10-15 साल तक कोई बरसात नहीं होगी और ये तालाब सूख जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं, जब ये तालाब सूख जाएगा तो इन मछलियों का क्या होगा? कहाँ जाओगे तुम सब? तो केकड़े ने कहा। अरे भाई, अगर ऐसा है तो तुम ही कुछ तरकीब बताओ ना हमें। तो बगुला कहने लगा। देखो, यहां से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ी झील है, जहां पर तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। वहां पर 10-15 साल तो क्या, अगर 25-50 साल तक भी बारिश नहीं होगी तो भी पानी सूखने वाला नहीं है। तुम कहो तो मैं इस तालाब की सभी मछलियों को और तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं। केकड़े को बात पसंद आ गई, लेकिन मछलियों को उस पर भरोसा नहीं था। कुछ दिन और बीते, फिर मछलियों के मन में डर तो था ही, तो वो तैयार हो गई। अब ये जो बगुला था, वो एक एक करके रोज मछली को ले जाता, और रास्ते में कोई झील तो थी नहीं, लेकिन ये वहां रास्ते पर जाकर उनको खाकर अपनी भूख शांत करने लगा। ऐसा काफी दिन तक चलता रहा और ये बगुला रोज कोई ना कोई मछली ले जाकर खा जाता था और वापस आकर यही बताता था कि वो वहां पर बहुत खुश है और आप लोगों को बहुत याद करती हैं। तो मछलियां बहुत खुश होती थी और उसका धन्यवाद करती थी। एक बार केकड़े ने सोचा, क्यों ना मैं जाऊं। तो वो बगुले से बोला। देखो बगुले भाई, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे भी तो जरा सैर करा दो वहां की। बगुला मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, ये रोज रोज मछलियां खाकर ना मन भर गया है, अभी कुछ केकड़े का मांस खाकर मन को तसल्ली होगी। वो मान गया और वो केकड़े को लेकर उड़ गया। काफी देर बाद जब वहां पर केकड़े को कोई झील नीचे नहीं दिखाई दी, तो केकड़े की नजर नीचे जमीन पर मछलियों की हड्डियों पर पड़ी। केकड़ा सब समझ गया। उसने कहा, अरे बगुले भाई, क्यों नहीं तुम यहाँ पे थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं, नीचे उतार सकते हो तुम तो मुझे? बगुला बोला। अरे भैया, अब तो तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, मुझे पागल समझा है क्या? अरे यहाँ कोई झील वील नहीं है, मैं तो उन मछलियों को यहाँ लाकर खा जाता हूँ और आज तुम्हारी बारी है। केकड़े को गुस्सा आ गया। उसने एकदम अपने हाथों से उसका गला पकड़ लिया और उस गले को घोंट दिया। बगुला चिल्लाने लगा, अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, मैं मर जाऊंगा, अरे छोड़ो छोड़ो। केकड़ा बोलता है, तुमने इतना बड़ा विश्वासघात किया, मछलियों ने तुम पर भरोसा किया और तुम उनको रोज खाते रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो नीचे उसको गिरा देता है और बगुला छटपटाकर मर जाता है। फिर वापस आकर केकड़ा सभी मछलियों को सच्चाई बताता है। मछलियां उसका बहुत धन्यवाद करती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? यही कि धूर्त लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पंकु किड्स।